अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की एक यादगार है और ईद उल अज़हा का सबसे ख़ास और सबसे बड़ा अमल जो है वो क़ुरबानी है। क़ुरबानी की डेफिनेशन और क़ुरबानी की तारीफ़ क्या होती है? देखिए, क़ुरबानी अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ख़ास जानवर को जिसका शरीयत मुतारा ने हुक्म दिया है, ख़ास 3 दिनों में ज़िबह करने का नाम क़ुरबानी है। क़ुरबानी एक माली इबादत है जो अल्लाह की बारगाह में पेश की जाती है। क़ुरबानी के हवाले से अल्लाह के प्यारे रसूल, हम सब के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ुरबानी के दिनों में इंसान का कोई भी अमल अल्लाह के नज़दीक क़ुरबानी से ज़्यादा प्यारा नहीं होता है। हुज़ूर ने फरमाया कि क़ुरबानी अल्लाह को इतनी पसंद है कि क़ुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है। सुबहान अल्लाह। लिहाजा क़ुरबानी फ़राख दिली और खुश दिली से करने का हुक्म दिया गया। दोस्तों, क़ुरबानी जब भी करने का आपका इरादा हो क़ुरबानी करें तो चंद बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उनमें सबसे पहली बात तो ये है कि क़ुरबानी जिस जानवर की आप क़ुरबानी करना चाहते हैं उस जानवर के अंदर ये देखें कि उस जानवर के अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए, यानी हर ऐब से वो जानवर पाक होना चाहिए। मसलन वो जानवर अंधा ना हो, लंगड़ा ना हो, लूला ना हो, या कोई भी ऐसा बड़ा ऐब उस जानवर के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक ख़ास बात कि जब भी आप क़ुरबानी का जानवर ख़रीदने के लिए जाएं, ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि क़ुरबानी का जानवर मोटा ताज़ी होना चाहिए, फरबा होना चाहिए, ये ज़्यादा अफजल होता है। दोस्तों, एक बात और बहुत ज़रूरी मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो ये कि आपने अपनी वाजिब क़ुरबानी अगर आपने अदा कर दी, तो अगर अपनी वाजिब क़ुरबानी के साथ साथ आप कोई नफली क़ुरबानी अपने किसी अज़ीज़ की तरफ से या अपने हुजूर की तरफ से अगर करना चाहते हैं तो शरीयत मुतहरा ने इसकी भी आपको इजाज़त दी है, यानी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक क़ुरबानी अपनी तरफ से और एक क़ुरबानी अपनी उम्मत की तरफ से पेश फरमाई। सुबहान अल्लाह। आप ज़रा अंदाज़ा फरमाएं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितना प्यार है, कितना लगाव है, कितनी मोहब्बत है कि सरकार ने एक क़ुरबानी अपनी तरफ से पेश की और एक क़ुरबानी अपनी उम्मत की तरफ से पेश की। लिहाजा आज अगर कोई उम्मती अपने हुजूर की तरफ से कोई क़ुरबानी अगर पेश करता है तो यकीनन ये बहुत बड़े अजर व सवाब की बात होगी। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क़ुरबानी आपने कर ली, क़ुरबानी के गोश्त को किस तरह तकसीम करना चाहिए? तो देखें, क़ुरबानी के गोश्त के आप 3 हिस्से करें, 3 हिस्सों में उसको तकसीम करें। पहला हिस्सा अपने दोस्तों अहबाब में बंटवाएं, दूसरा हिस्सा गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन यानी गरीबों, फ़कीरों, मिस्कीनों में दूसरा हिस्सा जो है वो तकसीम करवाएं, और क़ुरबानी के गोश्त का तीसरा हिस्सा आप अपने लिए, अपने अहल-व-अयाल के लिए, अपने घर वालों के लिए रख दें। अब चलते हैं उस सवाल की तरफ जो एक भाई की तरफ से किया गया कि क्या क़ुरबानी का सारा गोश्त हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए रख सकते हैं? तो देखें, क़ुरबानी का सारा गोश्त आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए बिलाशुबा रख सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन इस तरह से करना ये क़ुरबानी की रूहानियत के ख़िलाफ़ है। यानी बेहतर और अफजल ये है कि आप गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करके 3 जगह उसको बंटवाएं, ये ज़्यादा बेहतर होता है। दोस्तों, अब अपने गुफ्तगू के आखिर में एक बहुत और ख़ास ज़रूरी बात क़ुरबानी के हवाले से मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो हर मुसलमान के लिए बड़ी लाजिम और ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे बस मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर क़ुरबानी के मसाइल पर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस तरह की और रिकॉर्डेड वीडियोस मौजूद हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां जाकर आप क़ुरबानी की उन वीडियो को देख सकते हैं और क़ुरबानी के ज़रूरी मसाइल को आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ आपसे छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को दबा दें, ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक इन्फॉर्मेशन हम आपकी बारगाह मोहब्बत तक आसानी से पहुंचा सकें। दोस्तों, आखिरी बात जो मैं आपसे करने लगा था वो ये कि सवाल किया गया कि क़ुरबानी की खाल का क्या करना चाहिए। तो देखें, क़ुरबानी के खाल के बारे में हुक्म ये है कि जिसको क़ुरबानी का गोश्त लग सकता है उसको क़ुरबानी की खाल भी लग सकती है।
یعنی جو قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے وہ قربانی کی کھال بھی استعمال کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس کھال کا مصلی بنا سکتے ہیں، اس کو اپنے گھر کی کسی دوسری ضرورت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کو بیچ کر اس کی قیمت آپ خرچ نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایسا کر سکتے ہیں اس قیمت کو آپ صدقہ کر دیں، کسی دوست کی مدد کر دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں، کسی دیندار انسان کو دے دیں، کسی دین کے کام پر اس کو جو ہے وہ صدقہ کر دیں، خرچ کر دیں، تو یہ آپ کے لیے جائز ہوگا۔ امید ہے یہ تمام مسائل آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے ہوں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم۔